नाइन्थ का, यहाँ से क्लास 9th का संपूर्ण हिस्ट्री यानी इतिहास को हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर कवर करेंगे, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम के लिए बिहार पुलिस री एग्जाम जिसका सिलेबस में जो है बदलाव हो चुका है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा, और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही इसमें कवर कराया जा रहा है। और ये पूरा 9th का एनसीईआरटी एक ही वीडियो में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर राजा था। तो हेनरी द नेविगेटर जो राजा था वो यहाँ पर पुर्तगाल का राजा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलोब जो था वो यहाँ पर अक्षांश बताने वाला यंत्र था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, कैरालिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो कैरालिंगियन साम्राज्य का सम्राट जो था वो यहाँ पर सालमा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक जो होता था वो यहाँ पर राजा होता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी वर्ग को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो मार्टिन लूथर जो था वो यहाँ पर जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विक्लिफ ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्राज़ील की खोज किसने की थी? तो ब्राज़ील की खोज जो है वो यहाँ पर केवरल ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां सवाल, अमेरिका का नाम किसके नाम पर अमेरिका पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर जो है अमेरिका पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा जो था वो यहाँ पर पुर्तगाल का यात्री था, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरबों से सीखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। धर्म युद्ध हुआ था, तो धर्म युद्ध जो हुआ था ईसाइयों और तुर्कियों में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कोलंबस मूल निवासी था। तो कोलंबस जो था वो यहाँ पर जेनेवा का मूल निवासी था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में भारत का पता जो है वास्को डी गामा ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने बताया था। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो कुबलई खान जो था वो यहाँ पर चीन का निवासी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता जो है यहाँ पर सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो डिवाइन कॉमेडी की रचना जो है वो दांते ने किया था, इन राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो सेंट पीटर का गिरजाघर जो हो जाएगा यहाँ पर रोम में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत तथा रोमन साम्राज्यों के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने बनाया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने जो है
यहाँ पर दूरबीन का आविष्कार किया था? यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो नई दुनिया को विस्तार से जो है यहाँ पर अमेरिगो वेस्पुसी ने ढूंढा था, वेस्पुसी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंधकार युग की अवधि थी, अंधकार युग की अवधि जो हो जाएगी 5वीं से 14वीं सदी तक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल अब हम लोग देखेंगे। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन जो था वो यहाँ पर कालीकट का राजा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद जो था वो यहाँ पर भारत का व्यापारी था, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो इसाबेला जो थी स्पेन की रानी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, केबरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का ए ऑप्शन ब्राज़ील का पता लगाया था। चलिए नेक्स्ट है, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी नामक धातु पर निर्भर रहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पुनर्जागरण का केंद्र बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटली बना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर मासा अंतर्द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था केप ऑफ गुड होप की खोज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो अमेरिका की खोज जो है यहाँ पर 1492 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला देखेंगे, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है 1453 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैगलन ने लगाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1519 ईस्वी में लगाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान जो है वो यहाँ पर 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 5वां सवाल, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स ने दिया था। चलिए अगला देखेंगे, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट जो है ग्रेनविले ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट है, पांच असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था स्थापित की गई थी। ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो आप सभी को पता ही है, कोलंबस ने लगाया था। ठीक है, ये बता ही दिए थे। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये जो था वाशिंगटन था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेविगेशन एक्ट नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1651 में पास हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जो हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने किया था। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मध्यम वर्ग ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये जो था जेनेवा का निवासी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो जेनेवा हो जाएगा, ये रिपीटेड प्रश्न आ गया है। चलिए अगला देखेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस कब हुआ? ये प्रथम कांग्रेस कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका का स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 उपनिवेश। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो ये जो था और जॉर्ज तृतीय था, जॉर्ज होगा, ऑर्ज लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1765 में पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से नई दुनिया किस देश को कहा गया है? तो नई दुनिया जो है यहाँ पर अमेरिका को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1782 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर होता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से दिया गया है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी हुई थी? ये 1773 ईस्वी में घटी हुई थी। अगला सवाल है, किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अगला देखेंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था? ये जो हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1775 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था लेक्सिंगटन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशियों में आक्रोश पनपा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति के तहत। नेक्स्ट है यहाँ से अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? तो ये जो है प्यूरिटन संप्रदाय को मानते हैं। अगला देखेंगे वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर जो था वो यहाँ पर एक लेखक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो था वो यहाँ पर जनता की इच्छा का समर्थक था। चलिए अगला देखेंगे मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेग्यू ने जो है विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला देखेंगे फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा जो हो जाएगा लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे फ्रांसीसी समाज किन वर्ग यानी स्टेटस में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्ग में विभक्त था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्लमा की संस्था थी। नेक्स्ट है किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे, यहाँ से भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेयर ने कहा था। चलिए अगला देखेंगे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ये जो हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप जो था वो जुरुआ क्रांति था। नेक्स्ट है फ्रांस की राजनीतिक क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखेंगे बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी आते थे। चलिए अगला देखेंगे द्वितीय स्टेट इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे तृतीय स्टेट इनमें से कौन आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश आते थे तृतीय स्टेट में। अगला देखेंगे विश्वकोश का संपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीदरो नामक एक व्यक्ति था। अगला देखेंगे यहाँ से अगला प्रश्न है 17 नंबर जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से अगला प्रश्न है मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 अगस्त 1789 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मॉन्टेग्यू ने किया था। चलिए नेक्स्ट है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो रूसो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर सवाल नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार कब मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय नागरिकों को मिला था। अगला प्रश्न है 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला देखेंगे नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेयर ने कहा था। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला देखेंगे फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण जनता पर। चलिए अगला देखेंगे सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अगला देखेंगे बोस्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4 जुलाई 1789 को धावा बोला था। नेक्स्ट है आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आतंक राज्य की स्थापना जो है रॉबस्पियर ने किया था। अगला देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था
ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बनाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से 33 नंबर प्रश्न, नेपोलियन कब सम्राट बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर, मेरी अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चलिए अगला देखेंगे, लेटर्स द कचेट क्या था? तो ये जो था राजा गया था, ठीक है, यानी राजा का आज्ञा था। अगला देखेंगे यहाँ से, स्टेट जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? तो स्टेट जनरल की बैठक जो है 5 मई 1789 को आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ? तो ये जो हुआ था अमेरिका सबसे लास्ट में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये जो हुआ था यहाँ पर 4 वर्षों तक चला था। कब से कब? तो 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, याद रखिएगा 4 सालों तक लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी की हार हुई थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, 1917 ईस्वी में कौन देश का प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? कौन देश जो था प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया 1917 में? तो ये जो हो जाएगा रूस हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो हमने बता ही दिया 1914 से 1918 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। आरंभ जो हुआ था 1914 में और समाप्त 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो ये जो है यूरोप का मानचित्र बदल गया था। चलिए नेक्स्ट है, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली ने। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो है यहाँ पर 28 जून 1914 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो कैसर विलियम द्वितीय जो था वो यहाँ पर जर्मनी का सम्राट था, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, सर्वसल्वा आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रूस ने बढ़ावा दिया था। चलिए नेक्स्ट है, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किसका हाथ था हत्या में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निहिलिस्टो का हाथ था। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन को, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी, ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? ये जो हुआ था पोलैंड देश पर आक्रमण करने से। नेक्स्ट है, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है, 6 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो लुसितानिया नामक जहाज जो था ब्रिटिश देश का था। चलिए नेक्स्ट है देखेंगे 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो सिजफ्रेड लाइन का निर्माण जो है यहाँ पर जर्मनी ने किया था।
चलिए नेक्स्ट है, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो म्यूनिख समझौता जो हुआ था 1938 में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, मैगिनॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने किया था। चलिए अगला देखेंगे, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ये 1939 में, और ख़त्म कब हुआ था? तो 1945 में। कितने वर्षों तक चला था? तो 6 वर्ष तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये जो है वुडरो विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट है 28 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस को दिया जाता है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो ये जो थी यहाँ पर इंग्लैंड और जर्मनी की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो है यहाँ पर कितनी संधियाँ की गई थी? तो 5 संधियाँ की गई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुआ था? तो सुंदर समझौता जो है यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में समर्पण किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जर्मनी जो है पराजित हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था? कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति का बनकर उभरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका बनकर उभरा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए अगला देखेंगे, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जर्मनी जो था वो शामिल नहीं था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वह संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जर्मनी पर पड़ा। ठीक है, अगला देखेंगे, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? ये जो है बिस्मार्क ने शुरू किया था। चलिए अगला देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो हुआ था वो यहाँ पर डी ऑप्शन, ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1919 को किया गया था। नेक्स्ट है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना था। चलिए अगला देखेंगे, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ये हिटलर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिकारवादी राष्ट्र की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद जो था वो यहाँ पर समाजवाद का विरोधी था, इन राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो नाजी पार्टी का संबंध जो था यहाँ पर जर्मनी से था, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस जो था यहाँ पर जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नाजीवाद का संस्थापक जो है हिटलर को माना जाता है, हिटलर को, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो नाजी पार्टी का झंडा जो था वो लाल रंग का था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार कर लिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1939 में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलामर सास्ट को नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट है जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? तो जनरल फ्रांको जो था स्पेन का शासक था। नेक्स्ट है कॉमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो ये जो थे यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा देखेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कॉमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन से देश शामिल थे? पहला है रूस, जापान, इटली, जर्मनी, जापान और इटली, चीन, जापान और इटली, स्पेन, जापान और इटली। चलिए इसका हम लोग देखते हैं आंसर। चलिए तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मीनकम्फ की रचना किसने की थी? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हिटलर ने किया था मीनकम्फ की रचना। नेक्स्ट है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो था रूस हो जाएगा, ठीक है, रूर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम जो था मार्क हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो चतुर्थ वर्षीय योजना 1936 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और इटली आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया। चलिए नेक्स्ट है जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मन संसद का नाम जो था यहाँ पर रिच स्टॉग था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो ऑनर क्रॉस से जो है यहाँ पर अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट है हिटलर ने पोलैंड पर कई आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे कितने वर्ष की आयु के बच्चों यानी जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट देखेंगे जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में कायम किया गया। नेक्स्ट देखेंगे गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था गुप्तचर पुलिस दल था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हिटलर का प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी बने थे। चलिए अगला देखेंगे हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री जो था गोबेल्स था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में छोड़ी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड पर आक्रमण के फलस्वरूप, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर, यहाँ से अगला सवाल देखेंगे अगले चैप्टर का। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे कौन सा नारा आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीकू, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है तिलका मांझी
का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा नाम उदार आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता था? तो ये दिकू हो जाएगा, ये रिपीटेड आ गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये इंपॉर्टेंट है तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो कौन था? तो ये तिलका मांझी ने हथियार उठाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धरती आबा किसे कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता था? तो ये कथक नृत्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तो ये जो हुआ था 1789 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जो हो जाएगा पलामू की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन हेतु। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है मुंडा जनजाति मनाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? तो ये जो था संथाल जनजाति का इलाका था। चलिए अगला देखेंगे, कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये जो हुआ था उड़ीसा राज्य में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, चक विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो ये जो हुआ था यहाँ से कंध विद्रोह में योगदान था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में हुई, कैसे हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा रोग के कारण हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो हुआ था 1771 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, तिलका मांझी ने को कब फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, जनजातियाँ दिकू किसे कहते हैं या कहती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, बाहरी लोगों को दिकू कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो मरियाह प्रथा जो थी यहाँ पर कंध में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 342 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा जो है 15 नवंबर 2000 को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डाइट्रिच बैंडिस कौन था? तो डाइट्रिच बैंडिस जो था यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंपीरियल फॉरेस्टेंट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखेंगे, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंडाधर की भूमिका प्रमुख थी। चलिए अगला देखेंगे, कलेक्टर कलीवलैंड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक मांझी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह का नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह के। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था यहाँ पर 1831-32 में हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय तो इसका जो राइट आंसर होता है कहाँ था? तो ये जिनेवा में था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो था जिनेवा में था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो था राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? ये वुडरो विल्सन की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1932 में जिनेवा में आयोजित राष्ट्रसंघ निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएनओ दिवस, जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ दिवस जो है यहाँ पर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 जनवरी 1920 को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वुडरो विल्सन कौन थे? तो वुडरो विल्सन जो थे यहाँ पर बी ऑप्शन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग, हॉलैंड में था। चलिए अगला प्रश्न है, कोर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो इटली ने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग है, तो ये जो था जनरल असेंबली था। चलिए अगला देखेंगे, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? तो ये लोकार्नो की संधि द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में राष्ट्रसंघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? तो सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार जो है यहाँ पर सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त था। नेक्स्ट देखेंगे, 17 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य में युद्ध रोकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 सदस्य। 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 धाराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य अस्थायी हैं? ये जो हो जाएंगे 5 अस्थायी सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन काउंसिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन की विभाजन कर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 26 नंबर, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डम्बस्टन ओक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये बता ही दिए 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये जो हो जाएगी 15 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे इनमें से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ये जो होती है एक बार ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये जो हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, और अस्थायी सदस्यों को पूछेगा तो यहाँ पर अस्थायी सदस्यों की संख्या जो हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मुख्य अंग कौन नहीं है? तो ये कौंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी साधारण सभा है, सुरक्षा परिषद भी है, सचिवालय भी है, काउंसिल जो है मुख्य अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये जो हुई 1941 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था यहाँ पर सी ऑप्शन 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की गई थी। ठीक है, इसी का परिणाम था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? तो ये फिलिस्तीन का विभाजन कर। चलिए अगला देखेंगे दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे शहर लीची बिहार में मुख्यतः होता है, ये मुजफ्फरपुर जिले में होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। हाजीपुर जिला में सबसे ज़्यादा केला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कृषि का आरंभ हुआ, तो कृषि का आरंभ जो हुआ था यहाँ पर नवपाषाण काल में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है यहाँ से कालीबंगान से मिला है, जो कि कहाँ है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से बिहार में वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारण जिला में लगाई गई थी, जो कि अभी बंद पड़ा है। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है रबी फसल की बुआई होती है, तो रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला फरात घाटी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे केला बिहार मुख्यतः होता है, तो केला जो है बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर और नवगछिया में। ठीक है, हाजीपुर बताई थी और जान लीजिए नवगछिया में भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनमें से रेशेदार फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? ये जो दिया जाता था बी ऑप्शन जौ दिया जाता था। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये धौलावीरा से मिले हैं, जो कि कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। लोथल जो था यहाँ पर, लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन लोथल को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी
की टोकरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में नहीं है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, राजकीय कृषि कहाँ होती है? तो राजकीय कृषि जो है यहाँ पर रूस में होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न है 102 नंबर, यहाँ से 18 नंबर प्रश्न, गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो गर्मा फसल की खेती जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के दिनों में की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में अगहनी फसल इनमें से कौन सी है? तो अगहनी फसल बता ही दिए थे, ये रिपीटेड प्रश्न है, धान हो जाएगा। गेहूँ जो है यहाँ से रबी फसल का उदाहरण है, इसका याद रखिएगा, और धान जो है खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। एग्रीकल्चर जो है कृषि से संबंधित किया जाता है, जो कृषि करता है, पढ़ाई करता है, उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? तो बिहार में चाय की खेती जो है किशनगंज जिले में आयोजित की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के किशनगंज में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। हाजीपुर से बता ही दिए, केला का साक्ष्य मिला है। ठीक है, केला मतलब सबसे ज़्यादा हाजीपुर में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो औपनिवेशिक क्षेत्र में भारत के किस क्षेत्र को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो ये बिहार को कहा जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेशेदार फसल को चुने, इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास, बता ही दिए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अगहनी फसल को चुनना है। तो अगहनी फसल जो हो जाएगी चावल या धान हो जाएगा, धान भी बोल सकते हैं, चावल भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग और आगे देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? तो बिहार में गन्ना की खेती जो है वो सबसे कम जो होती है यहाँ पर सहरसा में होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी राइट हो जाएगा। चलिए तो चलिए अब जो है एनसीईआरटी क्लास 9th का जो है पूरा समाप्त हो चुका है, कंप्लीट एमसीक्यूज़ के साथ आपको समाप्त कराया जा चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। चलिए तो सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग एक कमेंट में आंसर कीजिएगा, यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह का। ठीक, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा, और वीडियो जो है अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय हिंद जय भारत। इसमें हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो कवर किए हैं, करीब 500 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करा दिए हैं एक ही वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हल्का फुल्का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किया गया है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। चलिए संडे स्पेशल में ऐसे मैराथन हम करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।